अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक अल्लाह का कानून है कि हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फ़िज़ाओं में करता है। हक जो होता है ना, हक, उसके आगे पीछे मुखालिफिन बहुत होते हैं। जैसे फूल है तो कांटों के दरमियान रहेगा। हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फ़िज़ाओं में करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये बात मिलती है कि हर जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुनासिब हालात आए, कोई मुनासिब हाल नहीं आया। ख़ानदान मुखालिफ, चचा मुखालिफ, माहौल मुखालिफ। पैदा हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाप का साया उठ चुका था। आम तौर से बच्चे की तरबियत जो है बाप करता है। माँ जो है ये बेवा हो चुकी थी, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन यहूद नसारा जो है ये किताबों के माहिर थे। तौरात और इंजील के ये लोग बहुत माहिर थे। अब ये बिगड़ गया मामला इन लोगों का कि अब ये जो है इनके वहाँ तौरात इंजील की वो तरतीब रही नहीं, बल्कि भूल भाल गए, अय्याशी में पड़ गए और वो चीज़ उनकी जो रूहानियत थी वो ख़त्म हो गई। इस्लाम में रूहानियत बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कुरान महफूज है, बच्चे कुरान हाफिज़ होते हैं। तो यहूद नसारा को उस ज़माने में सितारों का इल्म होता था। हमारे ज़माने में सितारों का इल्म हराम कर दिया। सितारों के खेल कहते हैं ना, सितारों के खेल, ये हमारी शरीयत ने मना कर दिया। लेकिन उनके यहाँ चलता था। उनके यहाँ दो इल्म चलते थे। एक सितारों वाला इल्म, सितारा देखते थे और देखकर जो है अपना अगला निज़ाम तय करते थे वो लोग। और एक तिल वाला इल्म, तिल, आपने देखा होगा किसी के यहाँ तिल होता है, किसी का होठ पर तिल होता है, किसी की उंगली पर तिल होता है, ये आपने देखा होगा। किसी के गर्दन पर तिल होता है। ये इल्म था उस ज़माने में, जो हमारे शरीयत ने इसे मनसूख कर दिया कि हमारे शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं। उस ज़माने में जो शादियाँ करते थे बड़े बड़े रुआसा वगैरह, तो वो सितारों से भी मदद लेते थे और तिल से भी मदद लेते थे। जिस लड़की से शादी करनी है तो उसको देखते थे कि इसके तिल कहाँ कहाँ है। घुटने पर है, उंगली पर है, होठ पर है, नीचे के होठ पर है, ऊपर के होठ पर है। फिर उससे वो अपना रेशो मुकर्रर करते थे। शहजादे जो होते थे वो, एक इल्म था ये। मैंने एक मरतबा मद्रास के इज्तिमा में तफसील से इसे बयान किया था कि तिलों का इल्म किया है। तो मेरे साथ एक खादिम रहता था, इम्तियाज़ गुंटूर वाला, वो मेरे साथ हरम में अगर समय जगह रहता था। तो मैंने जब ये बयान किया तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मेरा यहाँ तिल है क्या मतलब? अरे मैंने कहा यार तू, तो मैंने उसको निकाल ही दिया। मैंने कहा तो मैंने बयान कर दिया, अब हर चीज़ तुझे तन्हाई में थोड़ी बताऊंगा मैं। तो वो तिल वाला इल्म उन लोगों के यहाँ होता था। सर पर तिल हो तो क्या मतलब, कान पर तिल हो तो क्या मतलब, वो उनका इस्तिखारा होता था। हमारे यहाँ इस्तिखारा होता है ना, शादी करो तो भी इस्तिखारा करो, मशवरा करो। मा खाब मन इस्तखार, मा नदिम मन इस्तशार। तो सितारों के इल्म से वो यहूद नसारा ने ये बात तय की थी कि नबी आखिर ज़मान जो आने वाला है वो मक्का मुकर्रमा में पैदा होगा। इनके बड़े बड़े पादरी, ये बच्चे ने जो नात पढ़ी, इस पर मुझे मजमून याद आया। मुझे तो और कुछ सुनाना था, लेकिन मैंने कहा हुजूर की सीरत ही सुना दूँ। जो नात पढ़ी इस पर सुना रहा हूँ।
तो बड़े बड़े पादरी जो होते थे उस ज़माने में, वो इंतज़ार में रहते थे सितारों को देखकर। अब ये सितारा यहाँ है तो अब वो नबी के पैदा होने का वक्त करीब है। जब बहुत करीब हो गया वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, तो उन्होंने मक्का में आकर क़याम कर लिया। यहूदियों ने, यहूद नसारा, उन्होंने मक्का में आकर क़याम कर लिया। क्यों? कि वो नबी यहाँ पैदा होगा, यहाँ आएगा और यहीं से उसकी बात दुनिया में चलेगी। तो जब वो यहाँ आए तो हम कोशिश करें कि उसको कत्ल कर दें, ताकि उसका मज़हब न चले, हमारा मज़हब चले, यहूद नसारा का। ये उनके जहन में बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो यहूद के बड़े बड़े उलमा जो है वो हरम में ठहरे हुए थे, काबे के करीब। उस ज़माने में कोई तशरीह, कोई वीज़ा, कुछ होती नहीं थी। तो उन्होंने रात को देखा कि बैतुल्लाह की दीवारें गिरी और गिर कर खड़ी हो गई। तो उन्होंने कह दिया कि वो नबी जो आखिरुज़्ज़मा है, पैदा होने वाला, वो आ गया। अभी अब्दुल मुत्तलिब को पता भी नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब तो दादा थे ना, तो जिंदा थे, उनको खबर पहुंची नहीं है अभी कि बच्चा लड़का पैदा हुआ है। लेकिन यहूदियों ने ऐलान कर दिया जो नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है वो आज रात में पैदा हो गया, ऐलान किया। अब्दुल मुत्तलिब आए तो अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ भी हज़रत हमज़ा पैदा हुए। 2 लड़कियाँ थी मदीना में खूबसूरत, मक्का में। एक का नाम आमना था, एक का नाम हाला था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा आपका निकाह मैं कराना चाहता हूँ, 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियों में से तुम जिसे चाहो पसंद कर लो। तो पूरा ख़ानदान मिलकर वो 2 लड़कियों के पास ले गए, आमना और हाला। तो अब्दुल्ला से पूछा है भाई 2 लड़कियां हैं, कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? तो अब्दुल्ला ने कहा मुझे आमना पसंद है। आमना के साथ निकाह हो गया। अब हाला रह गई, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा निकाह हाला के साथ करा दो। एक ही बैठक में बाप और बेटे ने निकाह किया। मोहम्मद में ऐसा होता है भाई, मार मार के भगा देंगे। एक ही बैठक में दोनों का निकाह हुआ। आमना की भी रुखसती हुई और हाला की भी रुखसती हुई। तो आमना के पेट से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हाला के पेट से हज़रत हमज़ा पैदा हुए। यह है तारीख। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा जो है ये रज़ाई भाई भी थे और चचाजाद भाई भी थे और हम उम्र थे, हमेशा साथ रहते थे। वही वो वहाँ भी वो पैदा हुए, यहाँ ये पैदा हुए। तो अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे बेटे क्या है, अल्लाह ताला ने लड़का दिया है आमना को। तो अब्दुल मुत्तलिब भागे भागे आए देखने के लिए। बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया। ये तो पता नहीं है कि आगे चलकर ये नबी बनेंगे। एक जुमला याद रखना, पूरे बयान का खुलासा, हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फिजाओं में करता है। हालांकि अल्लाह चाहते तो अल्लाह कश्मीर में पैदा कर सकते थे, बहुत माल दे देते, बहुत खाना दे देते, लेकिन कुछ नहीं। अब उस जमाने में दस्तूर ये था कि मक्का मुकर्रमा की आबो हवा ठीक नहीं थी। तो मक्का के बच्चे जो होते थे ये ताइफ वाले ले जाते थे साल के लिए, साल सवा साल ले जाते थे और ले जाकर वहाँ उनकी तरबियत करते थे। वहाँ की आबो हवा अच्छी होती थी। जैसा हमारे पालमपुर की आबो हवा बहुत अच्छी। मुझे लोग कहते हैं ना कि अभी हमें हिजरत करनी है, क्या करें? तो मैं 2 बातें कहता हूँ। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के बाद अगर तुम्हें हिजरत करनी है और अपना मकान बनाना है तो हमारी बिरादरी में आ जाओ। कोई भी गांव ले लो,
इतनी अच्छी बिरादरी है, इतनी अच्छी ज़मीन है हमारी। अमेरिका हो, स्विट्ज़रलैंड हो, मैंने कहा सब पीछे, हमारा इलाका सबसे आगे। मैं उनको कहता हूँ कि किसी को अगर हिजरत करनी है, आदमी हिजरत करता है, तो मैंने कहा तो हमारे इलाके में कोई भी गांव ले लो, काकू से ले लो, मेहता ले लो, भागल ले लो, मोमनवास ले लो, आपको हर जगह खैरी खैर मिलेगी। वैसे कब्बे तो हर जगह होते हैं भाई, आप समझे ना, अच्छे बुरे हर जगह। लेकिन ये हमारा जो माहौल है हमारी बिरादरी का, ये माहौल बहुत पाक साफ सुथरा। तो उस वक्त हमें ताइफ ले जाते थे लोग, तो माँ को फिक्र हुआ कि भाई यहाँ मेरा बच्चा पैदा हुआ है, अब मेरे बच्चे को कौन लेगा। मालदार मालदार घराने पड़े हैं यहाँ मक्का में, मैं तो गरीब हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो माँ ने बहुत खुशी का इजहार किया, और रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बदल कर, और बचपन में जैसे सुरमा या काजल लगाते हैं बच्चों को, वो लगा कर हज़रत आमना जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लिटा देती थी, घर के बाहर चारपाई पर। और हुजूर जो है बचपन में जैसे आदमी खेलता है वैसे हुजूर खेलते रहते थे। और लिटाने की वजह ये होती थी कि कोई भी ताइफ से कोई आए तो यहाँ से गुजरेगा, काबा के करीब इनका मकान था, तो बच्चे को भी देखेगा। जब बच्चे को देखेगा तो पूछेगा भाई बच्चा किसका है, तो ज़रा बात करने में मुझे मदद मिलेगी। और मेरे बच्चे को वो ले जाएंगे ताइफ, वहाँ जाकर कबीले बनी साद में जाकर बच्चे की मेरी परवरिश करेंगे। ये इनके जहन में ये बात थी। तो लोग आते, काफिले आते, हज़रत आमना बैठी रहती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहते, खेलते रहते। तो पूछते थे भाई किसका बच्चा है, आमना कहती थी कि मेरा है। इसका बाप कहाँ है, मामला करना हो तो बाप से किया जाता है, पैसे का हिसाब किताब। भाई इसका बाप का तो इंतकाल हो चुका, अच्छा यतीम है। तो लोग एक जुमला कहकर वापस लौटते, यतीम है, बाप नहीं है, तो हमें क्या भाव मिलेगा, कोई रेट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, हमको छोड़ के चले जाते। अब्दुल मुत्तलिब ये बहुत टेंशन में रहते थे, और रोज़ाना रात को आकर पूछते थे बेटा आज कोई आया। समझ गए कोई आया का मतलब, यानी कोई आदमी आया हो जो ले जाने की बात करे, कोई आया। तो हज़रत आमना रोते हुए कहती थी कि अब्बा कोई भी नहीं आया है। मैक चलेगा। तो हज़रत आमना कहती थी कि अब्बा कोई नहीं आया। इतने में हज़रत हलीमा अपने शौहर के साथ आ गई। पूछा तो हज़रत आमना ने कहा भी ये यतीम है। तो शौहर ने हज़रत हलीमा ने, दोनों ने मशवरा किया भाई बच्चा तो यतीम है, अब इसको ले जाकर क्या करेंगे, खुद अपने पेट से एक बच्चा है, अपने को तो मालदार घराने का बच्चा मिले, ज़रा पैसा भी मिले और काम भी हो। नहीं लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत हलीमा देखती रही, किताबों में हज़रत आमना देखती रही। किताबों में ये भी लिखा है कि कोई भी आदमी अगर जब इनकार करके चला जाता तो हज़रत आमना यूँ देखती रहती कि शायद वापस आए। हज़रत आमना देखती रहती कि शायद वापस आए। फिर जब ओझल हो जाते तो हज़रत आमना जो है मायूस हो जाती कि भैया वो नहीं आएगा। तो हज़रत हलीमा ने इनकार कर दिया, भाई बाप नहीं है तो हमें तो क्या पैसा मिलेगा, कुछ दादा है, दादा क्या पैसा देगा, चचा है, चचा क्या पैसा देंगे, असल तो बाप है। पूरे मक्का का चक्कर लगाया हलीमा ने कि बच्चा मिले। उनको किसी ने बच्चा दिया नहीं, क्यों कि इनके पेट से एक बच्चा था। तो मक्का वाले कहते थे अरे हमारे बच्चे का क्या ख्याल रखेगी, इसका खुद बच्चा है। तो उनको किसी ने बच्चा दिया नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने उठाया नहीं। तो दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि कबीले बने साथ वापस जाना, खाली हाथ वापस जाना, ये तो बदफाली है, अच्छा नहीं है, चलो भाई यतीम बच्चा ही ले लो।
ये मशवरा किया, ये मशवरा कर कर जो है वापस आए। किताबों में लिखा है जब वापस आए तो इत्तेफाक से अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब ज्यादा रहते नहीं थे वहां, उनका मकान अलग था दादा का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का मकान अलग था। लेकिन देखते थे अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि ये फिर से आए हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई ये लोग क्यों आए? तो हमने ने कहा ये शायद बच्चे के सिलसिले में बात करने आए हैं। ये सीरत ध्यान से सुनना, कोई सुनाएगा नहीं आपको इतनी तफसील से, और आप किताबों में देखोगे तो आप पढ़ भी नहीं सकोगे, इतनी लंबी तारीख है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। मैं मुख्तसर समझा रहा हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब एक दरख्त के पीछे जाकर छुप कर खड़े हो गए। क्या बातें होती हैं देखें। अब हलीमा ने बात की वे बच्चा हम ले जाते हैं, हमें क्या मिलेगा ये बताओ। हज़रत आमना ने कहा कि देखो भाई मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, ये बच्चा यतीम है, ये मेरा छोटा सा कमरा है, इसमें आपको एक रोटी मिलेगी जौ की, 10-15 खजूर के दाने मिलेंगे, जमजम का पानी मिलेगा, और कुछ नहीं है। आपको ले जाना हो तो ले जाओ, न ले जाना हो तो कुछ नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये बातें सुन रहे हैं जैसे बच्चा सुनता है, और माँ की तरफ देख रहे हैं बचपने में। तो दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि अच्छा भी चलो, कुछ मिले न मिले ले तो लो, देखेंगे, खाली हाथ क्यों वापस जाए। अच्छा, जो काफिला कबीले बनी साथ से आया था वो सारा काफिला बच्चे ले लेकर, भाव करके, नोटे ले लेकर रवाना हो गया। उस जमाने में मामला होता था तो कैश मामला होता था। भाई 1 साल तुम्हारा बच्चा रखेंगे लेकिन पैसा कैश दो, 1 साल के बाद नहीं, अभी पेमेंट करो। तो अपने बच्चे के लिए लोग पेमेंट कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेमेंट का तो कोई तरतीब थी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब जो है वो देख रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि मामला कुछ काबू में आ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब खुद आ गए। अब्दुल मुत्तलिब का आना बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि ये रुअसाए कुरैश में शुमार होते थे। अब्दुल मुत्तलिब सारा मक्का जो है इनकी बात मानता था। इतने मालदार नहीं थे लेकिन इनकी बात में वजाहत थी। मक्का में एक ऐलान कर दे तो कोई उनके ऐलान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। अबू जहल, अबू लहब ये सब झेपते थे। ये आगे जब ये आए तो हलीमा ने उनके शौहर ने कहा भाई तो ये बड़े मियाँ भी आ गए। भाई बड़े मियाँ कौन? पूछा आमना से। ये कहा इसके दादा है। अच्छा 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 अच्छा। अब बातचीत शुरू हुई तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो भी मामला क्लियर होना चाहिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आमने के पास कुछ नहीं है, आपको जो है बच्चे को ले जाना है तो ले जाओ, मैं दादा हूँ, मेरे लड़के हैं सब, अब मैं उनको कहूँगा कुछ जमा करके, चंदा करके इस बच्चे की फीस भर लेंगे। ये स्कूल की फीस होती है ना, अलहमद मावज है ना, स्कूल की फीस होती है ना, वो बच्चे हमारे मेरे बेटे हैं, वो जमा करके फीस दे देंगे आपको। लेकिन कोई बात तय नहीं कितना देंगे, क्या करेंगे, ये कोई बात तय नहीं। देखा बहुत अच्छा, लाओ बच्चे के कपड़े लाओ, ये लाओ ये लाओ। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, हज़रत आमना भी खड़ी हैं और खुशी के आंसू हैं। आंसू आंसू तीन किस्म के होते हैं। एक गम का रोना कि आदमी गम में रोए, और एक खुशी का रोना कि आदमी खुशी में रोता है, और तीसरा आंसू होता है कि जब अल्लाह की कोई खास मदद आ जाए। बहुत पुरानी लड़ाई थी, मिनटों में ख़त्म होगी, मामला ख़त्म हो गया, उस पर रोना, रोते। हमारे यहाँ मक्का मुकर्रमा में 2 कबीले हैं। एक कबीले बनी लहियान, बड़ा कबीला है, तो इनके आपस में बहुत पुरानी लड़ाइयाँ थी, और लड़ाइयाँ की जिसकी ज़मीनों की सरदार है ना सब। तो ये लोग जो है हमारे साथ हज करते हैं, वो हमें हज कराते हैं, कबीले बंदी लाहियान।
तो ये मीना में एक मर्तबा ये कबीले बनी लाहियान जो है आपस में लड़ने लगे सब। इनकी औरतें, इनके बच्चे, सब औरतें भी मैदान में आ गई और अरब औरतें मैदान में आ गई, अरब मर्द मैदान में आ गए। अरफात से आए हैं मुज़दलिफा करके और जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक था इब्राहिम लहियानी और एक था अली लहियानी। मैं अपने खेमे में था और दोनों की जो है वो लड़ाई हो रही है बाहर। तो इब्राहिम लहियानी ने कहा, ए अली याद रखना, शैतान को कंकर मारना है। मैं शैतान को कंकर नहीं मारूंगा, तुझे कंकर मारूंगा, तू बड़ा शैतान है। तो तू बड़ा शैतान है। तो उसने कहा मैं शैतान, दूसरे ने कहा मैं शैतान को भी मारूंगा और तुझको भी मारूंगा। तो हमने सुलह कराई उनकी, हमने आपस में सुलह कराई। मैंने कहा ये क्या फायदा, जमीन कितने दिन रहेगी तुम्हारे पास, आप सुलह करो। सुलह करके जो उनकी सुलह हो गई। अब मैंने कहा भाई क्या करना है ज़मीन का बताओ। ये तो उन्होंने कहा ये ज़मीन आपको हदिया मुझे। अरे मक्का की ज़मीन में क्या करूँगा भाई, रतनपुर में दो, पालमपुर में दो, तो कुछ समझ भी आती है। मक्का में क्या करेंगे हम, हमें मक्का की ज़मीन का क्या फ़ायदा। मान बहुत अरे कीमती हो कुछ भी हो भाई, यहाँ की ज़मीन को कौन देखेगा, अपने इलाके में होनी चाहिए चीज़। खैर लड़ाई बुड़ाई सब खत्म हो गई। औरतें जो है वो भी आ गई, सिग्नेचर हो गए, ये हो गए, सब ने जो है माफ़ कर दिया, इसने माफ़ कर दिया, इसने माफ़ कर दिया। और फिर वो लोग रोए। वो रोना जो है ये बड़ा 100 साल से ख़ानदान में लड़ाई चल रही थी और मीना में अल्लाह ने मिनटों में हल करवा दिया। ये रोना होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ले जाने लगे तो हज़रत आमना खुशी करो ना, कभी मेरे बच्चे को तो कोई ले जाने वाला था ही नहीं। ले लिया हलीमा ने। अब हलीमा ने जो लेकर अपनी उठनी पर बैठी तो उस जमाने का कानून था कि माँ जो लेके जाने वाली है वो पहले जो है अपनी छाती से दूध पिलाए और सारा मक्का देखे कि हाँ इसने दूध पिया रिश्तेदारों ने, तो समझ लो कि मामला पक्का हो गया, मतलब कि बच्चा दूध पिएगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैठी और हलीमा ने जो छाती हुजूर के मुंह में रखी, हुजूर ने दूध पिया ही नहीं। छाती देती हुजूर ही मुंह मोड़ लेते, छाती देती हुजूर ही मुंह मोड़ लेते। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे कि मैं तो टेंशन में आ गया, यहाँ तक तो मामला पहुँचा लेकिन ये दूध नहीं पीता। जब दूध नहीं पीता तो भेजने से फायदा किया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने खुद ने कहा कि अभी एक छाती मत दो, दूसरी छाती दो। दूसरी छाती दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़ 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 पीना शुरू कर दिया। दुनिया में आते ही इंसाफ कायम कर दिया। एक छाती मेरे लिए है, एक छाती मेरे भाई रज़ाई भाई के लिए। ये पहला इंसाफ था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुई। माँ देखती रही, अब्दुल मुत्तलिब भी देखते रहे, खुश हो गए। बच्चा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बच्चा। माँ ने जो कपड़े थे बचपन के अंदर वो कपड़े भी दे दिए हलीमा को। अब माँ तो अकेली रह गई ना, और अब्दुल मुत्तलिब वहाँ है, हज़रत हमज़ा पैदा हो चुके हैं। आखिर तक जब तक जो है निगाह पड़ी रही, माँ जो है वो खड़ी खड़ी देखती रही। अच्छा, वो काफिला जो रवाना हुआ था वो तो जल्दी जल्दी पैसे मिले थे उनको, और इनकी ऊँटनी तो बहुत कमज़ोर थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैठी तो ऊँटनी का थन जो है दूध से भर गए, ऊँटनी मजबूत हो गई। हलीमा ने कहा मानो ना, अपने शौहर से कह रही है, मानो ना मानो हमें को बरकती बच्चा मिला है, कहीं बरकती बच्चा मिला है। सारे काफिले वालों से पहले ये लोग कबीले बनी साथ पहुंच गए, सब काफिले वाले पीछे। तो काफिले वालों ने कहा मानो न मानो हलीमा को कोई बरकती बच्चा मिला है, कोई बरकती बच्चा मिला है। अच्छा, वहां जब गए तो वहां कैद साली थी, पूरे गांव में कैद साली। हज़रत हलीमा की बकरियां जंगल में जाती, घास उग जाती, बकरियां
घास खाती वापस आती, तो पूरा गांव वाले अपने बकरियों को वहां भेजते थे चरने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र साल सवा साल की हुई कबीले बनी साद में। साल सवा साल का एग्रीमेंट होता था। वो एग्रीमेंट जब पूरा हुआ तो हज़रत हलीमा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आई। साल की उम्र थी, सवा साल की उम्र थी। रोटी का टुकड़ा हुजूर के हाथ में था। उस जमाने की तरतीब थी, जब बच्चे को वापस करते थे तो रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में देते थे, बच्चा थोड़ा थोड़ा खावे। पता चला अब्दुल मुत्तलिब को, हज़रत अब्बास को, अबू तालिब को, घर वालों को, भी भतीजा आया है, पोता आया है, पोता आया है, सब आ गए। सब आने के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा माँ को और कहा लो भी ये तुम्हारी अमानत, ये बच्चा ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है। ये तो आमना ने कहा भाई मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, सबके सामने कहा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वो ये कि मक्का मुकर्रमा के अंदर डायरिया की बीमारी फैली हुई है, बहुत बच्चे मर रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे को फिर वापस ले जाओ, यहाँ तक कि यहाँ की बीमारी वगैरह ठीक हो जाए। तो हलीमा ने कहा बहुत अच्छा, इस बच्चे की बरकत से हमें रोजी मिल रही है। तो किताब में लिखा है हुजूर को लिया, सीने से लगाया, प्यार किया, अब्दुल मुत्तलिब ने प्यार किया, चचाओं ने प्यार किया, और एक रात भी हुजूर को घर में नहीं रखा। बीमारी फैली हुई थी, मर जाएगा बच्चा, वापस दे दिया, एक वापस ले जाओ, जब यहाँ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी फिर हम खबर करेंगे, फिर बच्चे को भेजना है यहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तस्करा तो नहीं करते थे अपने बच्चे का, अपने बचपने का, लेकिन कबीले बनी साद में कुछ किस्से हुए हुजूर के साथ बचपने में, वो हुजूर को याद थे। तो नबूवत मिलने के बाद भी कभी कभी हज़रत आयशा के सामने अपनी बचपने की बातें हुजूर करते थे, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ऐसा कहते थे, हदीस में आता है। अब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद पूरा कबीला खुश हो गया, यह बच्चा तो बहुत बरकती है, मैं इसकी बरकत से रोज़ी मिल रही है हमें, बच्चे को रखो। तो अब आपकी उम्र 3 साल की हुई, 3.5 साल की हुई, तो 3 साल 3.5 साल की उम्र में बच्चा दौड़ने लगता है, कुछ काम करता है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे 3-4 साल 4 साल के बच्चे जो भागते हैं, करते हैं, दादा ये लाऊं, दादा ये लाऊं, दादा ये पकड़ो, गर्म रोटी ला के देगा, ये देगा। तो आपने भी खेलना शुरू कर दिया, आपको पता नहीं था मैं यतीम हूं, इतना पता था कि मैं मेरे गांव में नहीं हूं, मैं किसी और जगह हूं। तो एक मर्तबा हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ, अच्छा रोज़ाना का मामूल था हजरत हलीमा का, जब बच्चे खेलने के लिए जाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज देती थी, कपड़े बदल कर, रोटी देकर, अंगूर देकर, वहाँ अंगूर बहुत होते हैं, अंगूर देकर ले जाओ बच्चों के साथ खेलो कूदो। तो हुज़ूर रोज़ाना जाते थे पाबंदी के साथ, और खेलते कूदते, और शाम के वक्त में वापस आ जाते थे। आपकी उम्र 3.5 साल की थी या 4 साल की थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब भाइयों के साथ गए, वहाँ जब जाकर खेलने लगे और बकरियाँ जो है वो चल रही थी, अचानक आसमान से फरिश्ते आए और सब बच्चों के दरमियान में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं उचका और ऊंचा कर एक पहाड़ी पे ले गए। अब सारे ये देख रहे हैं, अरे हमारा भाई कुरैशी, हुजूर को मोहम्मद नहीं कहते थे वो लोग, कुरैशी भाई, अखुना कुरैशी, अखुना कुरैशी, अखुना कुरैशी। सबने देखा कि हमारे कुरैशी भाई को कुछ लोग आसमान से आए हैं और उन्हें ले गए उठाकर और पहाड़ पर ले गए, और पहाड़ पर ले जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, आपका कुर्ता जो है वो निकाला और आपका दिल का ऑपरेशन किया, कुछ चीज़ें निकाली, कुछ चीज़ें रखी। 3-3.5 साल की उम्र थी आपकी।
जब उन्होंने खून निकलते देखा भाइयों ने तो घबराए, घबरा कर फौरन कबीले बनी साद में अखुना कुरैशी मात, अखुना कुरैशी मात, हमारा कुरैशी भाई मर गया, हमारा कुरैशी भाई मर गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों पर फरिश्तों ने हाथ रख दिया। पट्टी रखते कोई भी देखे नहीं, वरना खून देखेगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा। हुजूर को कुछ पता नहीं, कुछ निकाला, कुछ रखा, कुछ किया और कुछ कर करा कर जो है हुजूर को उठाया और हुजूर को उठाकर जो है पहाड़ के नीचे जहाँ से उठाया था हुजूर को वहाँ खड़ा कर दिया और ये फरिश्ते चले गए। और वहाँ कबीले बनी साद में ऐलान हो गया अखुना कुरैशी मात, अखुना कुरैशी मात, हमारा कुरैशी भाई मर गया, मर गया, मर गया। पूरा कबीला जो है भागा भागा आया, इसलिए कि ये तो बगैर बकरियां लिए गए थे भाई लोग। जब भागा भागा आया तो किताबों में लिखा है बकरियां जो है वो नीचे मुंह किए हुए रो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के दामन में खड़े हुए सहमे हुए खड़े थे, सूरज गुरूब हो रहा था और हुजूर अकेले थे, चारों तरफ देख रहे थे कि मेरे भाई तो कहीं है नहीं, मैं कैसे जाऊं गांव में। और बकरियां रो रही थी और पूरा गांव जो है वो उमड़ कर आया। तो हज़रत हलीमा आगे आ गई थी। जब हज़रत हलीमा को देखा तो हुजूर जो है एकदम से दौड़े, ऐसा दौड़े कि लुढ़क कर गिर गए। वो डर के मारे दौड़े थे, डर था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। हज़रत हलीमा भी दौड़कर आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया। तो हुजूर एक ही जुमला कहते थे अन्नली वजउन होना, अन्नली वजउन होना, अन्नली वजउन होना। अम्मी मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। दिल का ऑपरेशन हुआ था, हाड़ का, कोई चीज़ रखी, कोई चीज़ निकाली। अन्नली वजउन होना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो है फ़ौरन हुजूर को घर में लाए, गुस्ल वगैरह करवाया, कपड़े बदले, दूध वगैरह पिलाया, खाना खाया। लेकिन रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठ जाते थे। वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, वही फरिश्ते, वो आ गए, फिर आ गए। तो कबीले में साथ वाले कहते थे हमें कोई दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं अम्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो लोग आए, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था वो आ गए, आ गए, आ गए। तो हज़रत हलीमा ने अपने रिश्तेदारों से सबसे मशवरा किया भी क्या करें। मामला ऐसा था कि हुजूर सोते नहीं थे। जब हुजूर डर के मारे जब सोते नहीं थे तो हलीमा भी नहीं सोती थी। तो सारे गांव वालों ने मिलकर मशवरा किया बे हलीमा तू मर जाएगी, पता नहीं बच्चा जिएगा या नहीं जिएगा, मरेगा रहेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन मामला हुआ है इसके साथ, तू मर जाएगी। एक काम कर, 2 रातें इसके घर, 2 रातें इसके घर, 2 रातें इसके घर। आप समझ गए, तकसीम कर दिया। लेकिन हज़रत हलीमा कहती थी मेरे दिल में सुकून नहीं, चैन नहीं। मैंने मेरे शौहर से मशवरा किया, देख काम करो, इस बच्चे को लेकर अपन मदीना मक्का चले जाते हैं, माँ को सौंप देंगे ये बच्चा। पता नहीं अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो मक्का वाले हमें बच्चे नहीं देंगे, हमारी तिजारत भी खत्म हो जाएगी कि तुम्हारे यहाँ तो बच्चे मरते हैं। अब मक्का मुकर्रमा का सफर किया, 4 साल की उम्र थी। 4 साल की उम्र जब थी, जब वहां गए थे 4 साल की उम्र में तो बच्चा, माँ ने देखा तो माँ भी खुश हो गई, अरे वाह वाह मेरा बेटा तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत चंगा हो गया। लेकिन इत्तेफाक से जब आप दूसरी मर्तबा मक्का आए हैं उस वक्त में भी डायरिया की बीमारी थी, ये इत्तेफाक था। तो हज़रत आमना ने कहा मेरे बच्चे को ले जाओ, तो हलीमा ने कहा अब हम नहीं ले जाएंगे, ये किस्सा हुआ है हमारे यहाँ, हम डर रहे हैं। तो हज़रत आमना ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, मेरा बच्चा जब पैदा हो रहा था तो मैं सितारों को देख रही थी, सितारे भी झुक रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब आ गए, बेटा क्या हुआ है कि मोहम्मद तो आ गए, बीमारी है क्या करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा तुम टेंशन मत लो, 1-2 दिन के अंदर तुम लोगों का मैं निज़ाम बनाता हूँ मदीना जाने का।
तो अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की छत पर खड़े होकर ऐलान किया कि देखो भाई, बच्चे मर रहे हैं, मैं मेरे पोते को भेज रहा हूँ मदीना मुनव्वरा, तो तुम लोग जो है अगर अपने बच्चों को भेजना चाहो तो तुम भी भेज दो, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा, टिकट का खर्चा मैं दूंगा, खाने का खर्चा मैं दूंगा, मदीना मुनव्वरा ठहरने का खर्चा मेरा, होटल का, तुम जो है तुम भी जाओ। तो बहुत बच्चे खड़े हो गए, बहुत लोग खड़े हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने जमात बनाई और जमात बनाकर सबको भेज दिया। अब्दुल मुत्तलिब की माँ जो थी सलमा, उसका नाम था सलमा, ये मदीना की थी। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा जो थी ये मदीना मुनव्वरा की थी। बाबू सलाम आजकल जब बड़ा दरवाज़ा शुमार होता है, वहीं पर उनका मकान था सलमा का। और किस तरीके से सलमा से निकाह हुआ वो लंबी तफसील है, दूसरी मरतबा अल्लाह तुम्हारे यहाँ जब लाएगा नवावा से या मुमनवा से आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तो 9 बजे मजमून पूरा करना है। वहाँ सबको भेजा अपने खर्चे से, और मदीना वालों से कह दिया कि भाई देखो जितना खर्चा हो मैं दूंगा, और काफिले वालों से कहा यहाँ से बीमारी जब ख़त्म होगी कासिद आएगा उसके साथ तुम वापस आ जाना। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हुआ 4 साल की उम्र में मदीना का, मदीना मुनव्वरा के। वहाँ की आब व हवा हुज़ूर को बहुत अच्छी लगी। बचपन की आब व हवा मदीना मुनव्वरा की, खेलते थे कूदते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने खत भेजा कि अब यहाँ से बीमारी ख़त्म हो गई। आमना, हज़रत आमना भी गई थी कि आमना अब जो मोहम्मद को लेके आ जाओ। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे इनकी कब्र मदीना में है और वालिदा की कब्र अबवा में है। जब हुज़ूर को अल्लाह ने नबूवत दी तो कभी कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद के कब्र पर भी जाते थे। मदीना मुनव्वरा में अब तक उनकी कब्र महफूज की है वो हुकूमत ने, क्योंकि हुज़ूर के वालिद की कब्र ये है और अबवा वालिदा की कब्र। जब आपने ऐलान किया कि भाई आ जाओ तो ये सारा का सारा काफिला मदीना से चला मक्का की तरफ। अबवा में आकर माँ की तबीयत खराब हो गई। आप खुद फरमाते थे इन्नी कुन्तु इब्नु खमसीन, मेरी 5 साल की उम्र थी जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। तो मकाम अबवा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की तबीयत खराब हुई, सारा काफिला रुक गया और फिर हुज़ूर की माँ का इंतकाल हुआ, कब्र खोदी गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को दफन करने के लिए जब लिटाने लगे तो हुज़ूर भी छलांग लगाकर कब्र में चले गए। कहा मैं भी मेरी माँ के साथ सोऊंगा। उम्मे हानी थी, उम्मे हानी नहीं, उम्मे ऐमन थी, उन्होंने हुज़ूर को निकाला कब्र से। यूँ कहा बेटा तेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन ने निकाला और उम्मे ऐमन ने निकाल कर जो है हुजूर को अपने सीने से लगाया और कब्र जो है उसे पाटने लगे। तो किताब में लिखा है कि जब तक वो कब्र से ओझल नहीं हुए हुजूर मुड़ मुड़ के देखते थे माँ की कब्र को, मुड़ मुड़ के। हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर जब हुजूर का हज्जतुल विदा हुआ तो आपने एक मंजिल मकाम अब्बा में ठहरने की भी तय की। एक रात हम मकाम अब्बा में ठहरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज हुआ है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा, तो मंजिल हुए मैंने 10 या 12 पार्ट जो है मक्का मुकर्रमा से रिकॉर्ड कराए थे। बाद में जो अरफात का मैदान आ गया तो आगे नहीं बढ़ सके हम। तो उसमें ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अब्बा में क़याम किया पूरी रात और पूरी रात दुआ मांगते रहे हज्जतुल विदा के मौके पर। तो किताबों में लिखा है कि उम्मे ऐमन हुजूर के चेहरे को यूं दबाती और हुजूर यूं मुड़ के देखते माँ की कब्र को। मक्का में ऐलान हो चुका था कि मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है, आमना आ रही है, आमना आ रही है। तो इस्तकबाल में मस्जिद तनईम पर ये अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, हज़रत अब्बास, जो भी हुजूर के चचा थे, रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे आए। अब्दुल मुत्तलिब को इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी
कि अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर का जो मकान था, कमरा हज़रत आमना का, उसका रंग किया, रोगन किया, बिस्तर तैयार किया, आमना के लिए अलग, हुजूर के लिए अलग, अच्छी चादर बिछाई। पोता आ रहा है, प्यारा पोता, बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल उस दौर के एतबार से। और कह दिया हाला को, इनकी बीवी थी ना, क्या देखो तो मोहम्मद का वो अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया है, आमना आ रही है, वो तुम जो है पूरा कमरा ठीक ठाक करो, पानी वगैरह, अनाज वगैरह, बिल्कुल तकलीफ न हो। और इस्तकबाल के लिए खुशी में निकले अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जब निकले तो पूरा मक्का निकला। तनीम में पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उम्मे ऐमन के हाथ में, तो अब्दुल मुत्तलिब को बहुत गुस्सा आया। उम्मे ऐमन ने क्यों पकड़ा? ये बांधी थी, भाई मेरा बेटा बांधी उठाए, आमना कहाँ है? किसी की हिम्मत नहीं हुई आमना का इंतकाल हो चुका है कहने की। और अब्दुल मुत्तलिब खफा हो रहे थे, भाई मेरा बेटा माँ के पास होना चाहिए, माँ उठाए, बांदी क्यों उठाए? ये इनका मिजाज था, शाहाना मिजाज। तो किसी ने कान में कहा कि आमना का इंतकाल हो चुका है। इस पर जो है ये बिल्कुल करंट लगा अब्दुल मुत्तलिब, और उम्मे ऐमन के हाथ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और हुजूर को अपने सीने से लगा लिया, और लेकर सीधे वहां कमरे पर गए जो कमरा तैयार किया था। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा वगैरह खोला और ठीक ठाक किया। हुजूर तो 5 साल की उम्र के थे, और सारी चादरें वगैरह जो है उसके एक तरफ करके, और जो भी सामान था हज़रत आमना का वो भी एक तरफ किया, और एक तरफ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर अपने घर पे ले गए। ये फरमाया कि अभी बच्चा यतीम हो गया, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फिजाओं में करता है। और हाला से कह दिया कि अब तुम ही जो है इसकी माँ हो, तुम ही इसके बाप हो, ख्याल रखना इसका। हुजूर उनके साथ रहे। आपको कुछ पता नहीं, इतना आप कहते थे, इतना मुझे पता है कि मेरी माँ को तो मैं देख नहीं सका, बाप को तो देखा ही नहीं था, माँ को देखा लेकिन बचपन में देखा, और फिर ज़्यादा मेरा वक्त गुजरा अब्दुल मुत्तलिब के साथ। तो अब्दुल मुत्तलिब रोज़ाना हरम शरीफ में हुजूर का हाथ पकड़ के लेके आते थे। मजलिस लगती थी, जहाँ आजकल मुल्तज़म है वहाँ अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस लगती थी। सब लोग आते थे, रोसाए मक्का, रोसाए ताइफ, मशवरे करने के लिए, क्योंकि मक्का के मालिक ये थे। और आप फरमाते थे सारे के सारे मशवरे कर दे, और मैं पूरे काबे के करीब दौड़ता था, बच्चे जैसे दौड़ते हैं ना, दौड़ता था। एक मरतबा मजलिस लगी हुई थी, और जो है बाकायदा रेशमी कपड़े लगे हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब अभी आए नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते वहाँ आकर बैठ गए, और ऐसा पाँव फैला कर ऐसा बच्चे जैसे बैठते। तो चचाओं ने कहा मोहम्मद नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, दादा की जगह है, दादा की जगह है, दादा की जगह नहीं। हुजूर को मना किया। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अब्दुल मुत्तलिब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई क्या कह रहे थे इनको? ये कहा हम कह रहे थे दादा की जगह है। ये फरमाया किसी को बैठने की इजाज़त नहीं है, इसको बैठने की इजाज़त है, मैं इसकी जगह पर बैठा हूँ, असल जगह इसकी है। ये अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त कहा था जबकि नबूवत का कुछ ख्वाब ख्याल भी नहीं। अचानक अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत खराब हुई, तो आप खुद फरमाते थे इन्नी कुंतु इब्न समानी, मेरी उम्र 8 साल की थी, दादा का जनाजा हरम शरीफ से उठा, तो आप पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे, कहते थे माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं। हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फिजाओं में करता है, रोते हुए। ये तो खुद सही हदीसों में आता है,
क्या आप कहते थे? मैं रोता हुआ जाता था, इन्नी कुंतु इब्न समानी, मेरी उम्र 8 साल की थी। और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो सारे बच्चों को जमा किया और हुजूर को उठाया, हाथ पकड़ा, यूँ कहा मेरे दुनिया से जाने के बाद कौन किफालत करेगा इसकी? सारे चचाओं ने कहा हम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, एक आदमी बोले। तो अबू तालिब ने कहा मैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सबके सामने हुजूर का हाथ जो है अबू तालिब के हाथ में दिया। ये बच्चा मैं तुझे सौंपता हूँ, पहले अल्लाह को सौंपता हूँ, फिर तुझे सौंपता हूँ, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दादा का इंतकाल हुआ, दफन किया। मुशरिकीन मक्का जो दफन करते थे, हमारे यहाँ जो भी ईमान है जलाते हैं, उनके यहाँ जलाने का मामूल नहीं, उनके यहाँ दफन। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी भी जो अभी बनी हुई है, वो मुशरिकीन का कब्रिस्तान था। हुजूर जब वहाँ पहुँचे तो हुजूर ने कहा भाई ये क्या है? क्योंकि मुशरिकीन यहाँ दफन करते हैं। तो आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, इसके अंदर से जो ताज़ा लाशें हैं उनको निकालो, बाहर फेंको और ज़मीन को जो है पाटो और पाट कर मस्जिद में दाखिल कर लो। तो जो पुराना हिस्सा है मस्जिद नबी का, वो मुशरिकीन का कब्रिस्तान था, वो उनकी आदत थी, वो दफन करते थे। तो दफन करके जब आए तो अबू तालिब ने हुजूर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर घर पे लाए अब्दुल मुत्तलिब के। कहा बेटा तुम्हारा सामान कौन सा है दिखाओ। तो आपने फरमाया ये कपड़ा मेरा है, ये चादर मेरी है। समझ गए ना? 8 साल की उम्र में तो बच्चे को याद रहता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अब अबू तालिब ने खुद ने उठाया सब चीज़ें, और सब चीज़ें उठाकर तो हुजूर कहने लगे कुछ मुझे भी दे दो, मैं भी उठा लूँ। फरमाया नहीं मैं उठा लेता हूँ। अबू तालिब ने खुद अपने ऊपर लादा और लेकर अपने घर ले जाने लगे। रास्ते में चलते चलते हुजूर ने फरमाया अरे चचा, अरे मैं भूल गया। हुजूर फरमा रहे मैं भूल गया, मेरे कपड़े जो सूख रहे हैं वहाँ, समझ गए, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैं भूल गया। चलो कपड़े, वहाँ जाकर कपड़े लिए और कपड़े लेकर अबू तालिब जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पर पहुँचे और घर पर पहुँच कर कहा फातिमा एक बहुत अच्छा मेहमान लाया हूँ। तो वो पानी भर रही थी, फातिमा असदिया नाम था इनका, अबू तालिब की बीवी का। वो पानी भर रही थी तो कहा कि कौन सा मेहमान है? तू यहाँ तो देख, मेरी तरफ तो देख। फातिमा ने देखा कि मेहमान नहीं है, ये तो हमारे घर का मालिक है। खुद दौड़ी दौड़ी आई और हुजूर के सिरे से लगा दिया, ये मेहमान नहीं है, हमारे घर का मालिक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा असदिया का बहुत तस्करा करती थी जब नबूवत में थी, तो उस औरत ने मेरी बहुत खिदमत की। अबू तालिब जब तक मरे नहीं है, फातिमा असदिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया और अबू तालिब को दफन कर दिया, तो दूसरे दिन फातिमा असदिया मुसलमान हो गई। बुजुर्ग कहती थी मैं इस्लाम छुपाई हुई थी। सास भी फातिमा और बहू भी फातिमा, समझ गए ना? जिस घर में 2 फातिमाएं जमा हो जाएं, उस घर में बरकतें बहुत होती हैं, ये ख्याल रखना। 2 फातिमाएं। किसी ज़माने में सलफ सालीन तो अपनी बच्चियों का नाम फातिमा ही रखते थे। और कैसा करते थे? फातिमा अव्वल, फातिमा बॉम, फातिमा सोम। अरे मोहम्मद नवाज वाले समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ ये दोनों फातिमाएं, सास भी फातिमा और बहू भी फातिमा। मदीना मुनव्वरा जब गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके ये करके जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अब फातिमा से दिया भी आ गई, हज़रत अली का निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, आखिरी दौर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे माओं को, आज मेरी बारी कहाँ है सोनी, आज मेरी पानी पिलाओ, आज मेरी बारी कहाँ है? तो माएँ कहती थी आज फला जगह बारी है। आप फरमाते थे कि नहीं, आज मेरी बारी फातिमा असदिया के वहाँ है। हज़रत फातिमा को कहते थे बेटा आज मैं जो है ना तेरी सास के घर पर सोऊंगा, मेरा बिस्तरा तैयार करना
और पूरी रात हुजूर बचपन के किस्से फातिमा असदिया को सुनाते थे और फातिमा असदिया हुजूर को सुनाती थी। जब फातिमा असदिया का इंतकाल हुआ मदीना में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ। तो आपने ऐसे खालिद को बुलाया और उमर को बुलाया, कहा देखो फातिमा असदिया का इंतकाल हो गया है, उसके लिए कब्र खोदो, लेकिन डबल कब्र खोदना, 2 आदमी की बकी में। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वे 2 आदमी की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं, एक आदमी मरा, एक औरत मरी है, डबल खोदना हुक्म था। 2 हुक्म किए थे हुजूर ने फातिमा असदिया के इंतकाल पर। एक तो मेरा कपड़ा कफन में देना, दूसरा डबल कब्र खोदना। तो कपड़ा देने का तो समझ में आता है, नबी का कपड़ा, लेकिन डबल कब्र खोदने का किसी साहबी के समझ में नहीं आया। जब जनाजा बकी पहुंचा और हुजूर ने कहा डबल कब्र खोदी भाई, ये कहा डबल कब्र खोदी है, यानी 2 मरहूम सोएंगे। तो हुजूर ने देखा, कहा अच्छा फातिमा असदिया को सुलाओ, जनाजा रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कूद कर चले गए अंदर और आप भी लेट गए, हदीसों में आता है। और सारा बकी भरा हुआ। मैं हुजूर का जो दौर, वो दौर था जब नबूवत मिली, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, गज़वात शुरू हुए, तो वो दौर तो पीक था ना उरूस का, वो तो सब साहबा याद रखते थे। सारा बकी भरा हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे और कुछ दुआ करते रहे हाथ ऊपर करके। साहबा कुछ समझे नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे कब्र में, और कब्र में बैठकर साहबा से कहा मुझे निकालो। जैसे कब्र में से निकलना हो तो कहा हाथ पकड़ेगा ना, हाथ पकड़ कर निकाल लेंगे। तो बाद साहबा ने पूछा कि हज़रत आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया मैंने मेरा कपड़ा इसलिए दिया ताकि जन्नत का सुंदुस कपड़ा अल्लाह उसे पहनाए, और मैं इसकी कब्र में इसलिए सोया ताकि कब्र का अजाब उसे न सताए। इस औरत के मुझ पर बहुत एहसानात है, ये कहा आपने कि इस औरत के मुझ पर बहुत एहसानात है। खाना आता था अपने बच्चों के लिए बाद में, मेरे लिए पहले। बच्चों के कपड़े बाद में धोती थी, मेरे कपड़े पहले धोती थी। 8 साल की उम्र, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र हुई। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 42 साल तक मुझे हिसाब करके बताते थे कि फला सन में अबू तालिब का, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, फला ये हुआ, ये हुआ। बोले 42 साल तक अबू तालिब ने हुजूर की खिदमत की है। 42 साल, यहाँ तक हुजूर की शादी भी अबू तालिब नहीं करवाई, खुतबा उन्होंने ही पढ़ा था हज़रत खदीजा से। अब आपकी उम्र 13 साल की हुई, तो 13 साल की उम्र में अबू तालिब ने इरादा किया शाम के सफर का, तो हुजूर को साथ नहीं लिया। साथ इसलिए नहीं लिया, लंबा सफर है, बच्चा है, पहाड़ियां हैं, सर्दी है, शाम में सर्दी बहुत होती है, और मदीना मुनव्वरा में शाम से ज़्यादा सर्दियां होती हैं, खूब सर्दी मदीना मुनव्वरा में। हम रहते हैं मदीना मुनव्वरा में, तो हरम जाना हो ऐसी तेज़ हवाएं चलती है कि हम तो दिल्ली की सर्दी भी बर्दाश्त किए हुए हैं, तो सारे मुल्कों की सर्दी बर्दाश्त किए हुए, लेकिन मदीना की सर्दी अलग, बहुत मज़ा आता है फजर की नमाज में, खूब सर्दी। तो हुजूर अबू तालिब ने लिया नहीं। तो अबू तालिब जब मक्का से रवाना होने लगे और मक्का वालों से मुसाफा करने लगे, तो हुजूर भी लाल लगा के खड़े थे। जब हुजूर मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू तालिब के सीने से लग गए, बेटा मोहम्मद क्यों रो रहे हो यहाँ? ये फरमाया अब्बा मुझे भी आना है, मुझे भी आना है शाम। अरे बेटा लंबा सफर है, रास्ते में जिन्नात, सांप, बिच्छू, ठंडी, कभी खाना मिला कभी न मिला,
अगर सब बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे भी आना है। तो अबू तालिब ने कहा जाओ कपड़े ले आओ। तो हुजूर इतने खुश हुए, भागे भागे जाकर पोटली ले आए अपनी। समझ गए ना, पोटली, और काफिले के साथ शरीक हो गए। जब काफिले के साथ शरीक हुए तो वहां रास्ते के अंदर कई राहिबों ने हुजूर को देखा। 13 साल की उम्र थी आपकी। कितने साल की भाई? 13 साल। कई राहिबों ने देखा ये लड़का है। एक जगह पर हुजूर ने पड़ाव डाला, यानी काफिले वाले ने पड़ाव डाला, तो बड़े बड़े राहिब आए कि हमारी किताबों में लिखा है इस नबी आखिर ज़मान जो है वो यहाँ आकर ठहरेगा। जब यहाँ आकर ठहरेगा तो तुम उसके हाथ पर बैठ कर लेना, जब नबूवत मिले उसको मान लेना। हम इंतजार में थे कि यहाँ आकर कौन ठहरता है। हुजूर ठहरे वहाँ 13 साल की उम्र में, अभी नबूवत नहीं मिली है। जब वहां पहुंचे शाम, तो एक बहुत बड़ा राहिब था, उसका नाम था बहीरा। ये कभी भी ऊपर से नीचे नहीं उतरता था, उसका वट था। राहिब कभी नीचे उतरे जमीन पर तो समझ लो कि बहुत बड़ा कोई मामला होने वाला है। तो हुजूर का जो काफिला आते हुए देखा तो बहीरा राहिब नीचे कुर्सी लेकर बैठ गया। जब बहीरा राहिब नीचे बैठा तो पूरा शाम आ गया। तो बड़ा मसला है ये। अब अबू तालिब का काफिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान भी साथ थे, अबू बकर भी साथ थे, बिलाल भी साथ थे, मक्का वाले सारे के सारे। तो बहीरा राहिब ने कहा कि मैं किसी के इस्तकबाल में आता नहीं हूँ, तुम्हारे इस्तकबाल में आया हूँ। ये बताओ कब तक क़याम है तुम लोगों का शाम में? तो अबू तालिब अमीर थे, उन्होंने कहा हम तो तिजारत के लिए आए हैं, तिजारत का काम हमारा हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो बहीरा राहिब ने कहा वो लड़का किसका है? हुजूर की तरफ वो लड़का। अबू तालिब ने कहा मेरा है। तो बहीरा राहिब ने कहा कज़बता, तो झूठ बोल रहा है, तेरा नहीं है। मेरा है, तेरा नहीं है। तो पीछे अबू सुफियान बैठे हुए थे। ये कहा अबू तालिब सच सच कहो, अब्दुल्ला का है, अपने भाई का है, ये कहो। तो अबू तालिब ने कहा मेरे भाई का है। देखो मैं किसी की दावत नहीं करता, लेकिन कल तुम्हारे सारे काफिले की दावत है मेरी तरफ से। बहीरा राहिब दावत करे यानी बहुत बड़ी इज्जत की चीज, और मक्का वालों की दावत करे। मक्का वाले तो गरीब थे, सबके लिए खाने का इंतजाम किया। काफिले वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा बेटा मोहम्मद सबकी दावत की है, तुम एक काम करो, ये ऊँटनियाँ वगैरह चरा लेना, तुम्हारे लिए खाना हम हमारी आस्तीनों में डाल के ले आएंगे। आस्तीनें बड़ी बड़ी होती थी उनकी। आपने फरमाया ठीक है, आपको भेज दिया बकरियां चराने, ऊँट चराने, और ये सारे के सारे अच्छे कपड़े पहनकर खाने के लिए बैठ गए। बहीरा राहिब बैठा हुआ है। तो बहीरा राहिब ने कहा सब आ गए? अबू तालिब ने कहा सब आ गए। इब्राहिम बच्चा कहाँ है? वो उसको तो हमने ऊँट चराने भेजा। अरे उसकी बरकत से तो तुम्हारी दावत की है ना, तुम्हारा भाव कौन पूछता है? फिर तुम लोगों का भाव कौन पूछता है? उसकी बरकत से दावत की हमने तुम्हारी। बुलाओ उसको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। जब हुजूर को बुलाया, आपकी उम्र 13 साल की थी। ये तो सारे के सारे साहिब में बैठे हुए थे। हुजूर के साहिब में बैठने की जगह नहीं मिली। जहाँ धूप थी वहाँ हुजूर बैठे, जहाँ वहाँ हुजूर बैठे, तो जितने दरख्त इनको साया कर रहे थे वो सारे के सारे दरख्त हुजूर को साया करने लगे। बहीरा राहिब ने देखा ये दरख्त चलकर साया कर रहे हैं उसको, ये बड़ा बनेगा, ये लड़का नबी बनेगा। खाना हो गया, हुजूर को बिठाया। किसरा था उस जमाने में, कैसर किसरा। उन्हें नजूमियों ने कहा था, मैंने कहा ना 2 इल्म थे, सितारों का इल्म और तिल वाला इल्म। तिल, मुझे पूछना मत तिल वाला क्या इल्म है, मैंने भी कुछ पढ़ा है उनकी किताबों में, तो मुझे पूछना मत। ये 2 इल्म थे, तो वो 2 इल्म के एतबार से वो बहीरा राहिब ने इस सारे काफिले से कहा देखो भाई, बादशाह को इत्तला हो गई है
कि ये लड़का आज की तारीख में शाम पहुंचेगा और उसको कत्ल करने के लिए 3 पहलवान भेज चुका है बादशाह। इसलिए हमारी राय ये है कि जल्दी से इस बच्चे को फौरन जो है मक्का भेज दो, फिर इस बच्चे को कत्ल करेंगे। ये बातें हो रही थी, इतने में वो 3 आ गए। कहा बादशाह ने हमें हुक्म दिया है, वो लड़का जो है आपके पास आने वाला है और उसका ये हुलिया है, आप हमें सौंपो ताकि मुझे कत्ल करें। ये बातें हो रही थी, इतने में एक की निगाह हुजूर पर पड़ी। अरे यही तो है, हादा हुआ दा, ये देखो यहाँ तिल है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो बहिरा राहिब से कहा कि भी हमें सौंप दे बच्चा, यही है, हम इसको लेकर बादशाह के सामने जाएंगे और वहां कत्ल करेंगे। तो बहिरा राहिब समझदार था, उसने इन तीनों को बुलाकर कहा कि देखो हमारी किताब में ये भी लिखा है कि कोई उसे मार नहीं सकता, उसका मजहब दुनिया भर में चमकेगा, कोई मार नहीं सकता, इसलिए तुम जो मार नहीं सकते, आप काली हंडिया अपने सर पे क्यों रखते हो? तुम इतना रिपोर्ट दे दो वो लड़का हमें मिला नहीं, हम ढूंढने के लिए यमन जा रहे हैं, इतना लिख दो उसको। वो समझदार थे, उन्होंने बादशाह को लेटर लिख दिया, वो लड़का तो मिला नहीं लेकिन उसको ढूंढने के लिए यमन जा रहे हैं। किताबों में लिखा है बाद में चलकर ये तीनों सहाबी बने बाद में, और वो खुद किस्सा सुनाते थे हम कत्ल करने के लिए आए थे। अब बहरा राहिब ने सबको जमा किया और सबको जमा करके कहा कि देखो ये बच्चा बड़ा बरकती है और हुकूमतें जो है इसको कत्ल करने की तैयारी पर है, तुम एक काम करो, इस बच्चे को यहाँ रखो मत, इस बच्चे को फौरन मक्का भेज दो, तुम अपना धंधा बंदा करके जाना, इस बच्चे को यहाँ मत रखो। तो अबू तालिब ने कहा कौन लेके जाएगा, धंधा तो कुछ हुआ नहीं है, 2 दिन हुए हैं, बिल्कुल नोटे वोटे जमा कर ले फिर भेजे। तो कहा नोटों का तुम फिक्र मत करो, एक बच्चे को कत्ल करेंगे, सारी हुकूमतें तुली हुई हैं और नजूमियों ने खबर दे दी है, और वो काले तिल वाला जो इल्म है वो इल्म चलता था उस वक्त में, वहाँ से भी तिल आ गई है कई दिनों में शाम में, इसलिए बहुत रिस्की मामला है इसका यहाँ रहना। अभी तो 3 को मैंने यमन रवाना कर दिया, अब पता नहीं दूसरे आएंगे मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते। तब अबू तालिब ने खड़े होकर ऐलान किया भाई मोहम्मद को लेकर मक्का कौन जा रहा है? भाई कोई तैयार नहीं, सब धंधे के लिए आए थे, कोई तैयार नहीं हुआ। अरे बताओ बच्चे की जान का खतरा है, कौन लेके जा रहा? तो तारीखी रिवायतों में लिखा है हजरत अबू बकर हजरत बिलाल तैयार हुए और दोनों ने कहा हम दोनों लेके जाते हैं हुजूर को। चुनांचे हुजूर को लेकर ये फौरन वापस हो गए। 13.5 साल की उम्र थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13.5 साल की उम्र में कभी यहाँ दौड़ते, कभी यहाँ दौड़ते, कभी यहाँ दौड़ते। तो अबू बकर कहते थे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते तो एक जुमला कहते थे, या मोहम्मद अमशी सविया, या मोहम्मद अमशी सविया, अभी सीधे सीधे चलो, यहाँ भाग दो, यहाँ भाग दो। अब जब नबूवत मिली तो हुजूर हमें कहते हैं या अबू बकर अमशी सविया। ये तारीखी रिवायत है। अबू बकर की उम्र क्या थी, हुजूर की उम्र क्या थी, बिलाल की उम्र क्या थी, वो मुहक्किकीन ने अपनी अपनी जगहों पर लिखा है, लेकिन तारीख में जो लिखा है बता रहा हूँ। 14 साल की उम्र तक आ गए। यह काफिला सारा जब आया तो जितने राहिब थे और राहिबों ने वहाँ से जैतून भेजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। शाम में जैतून बहुत होते हैं, जैतून भेजे तो मोहम्मद को देना। अब 15 साल की उम्र में क्या हुआ, 18 साल की उम्र में क्या हुआ, 19 साल की उम्र में क्या हुआ, दूसरे सफ़र में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत लंबा मजमून है, इसलिए आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि जिस नबी की हम उम्मत में हैं उस नबी की सुन्नत का इत्तिबा करो। चालाकी में जिंदगी मत गुजारो। और आसान तरीका बता दूं, हमारी ईमानियात वाली लाइन ठीक हो, इबादत वाली लाइन ठीक हो, मुआशरत वाली लाइन ठीक हो, मामलात वाली लाइन ठीक हो। बुरा मत मानना, अरे बुरा तो नहीं मानोगे, हमारे यहाँ मामला ठीक नहीं है, हमारी बिरादरी में मामला ठीक नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह।
ये मैं कहता हूँ इल्ला माशा अल्लाह, होगा। कहते हैं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा कोई पैदा हो गया, अब तो अभी तो है नहीं उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा कोई, और अल्लाह पैदा करे तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमारे मामला बिगड़ गए, और ये मामला की बिगाड़ की वजह से हमारी नमाज़ें भी ठीक नहीं। इसलिए आज हमारा हालात क्यों ख़राब है? एक वजह है, रोज़ाना हमारी नमाजें हमें बद्दुआएं देती। हदीस शरीफ में आता है ना, नमाज आदमी अच्छी पढ़ता है तो नमाज दुआ देती है, और अगर नमाज अच्छी नहीं पढ़ता तो ये नमाज बद्दुआ देती है कि अल्लाह इसे हलाक कर, अल्लाह इसे ख़त्म कर। तो नमाजों की बद्दुआओं से अपने आप को बचाओ, मामला ठीक करो। कितना कमाओगे मुझे बताओ? कि मलिक अब्दुल्ला के पास क्या कमी थी? जितने बड़े बड़े बादशाह हैं क्या कमी थी? छोड़ छाड़ के चले गए, हम भी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। कि जिसका जो मामला है उसे अदा करो, मिरास अदा करो। मिरास, हमारे यहाँ मिरास के मसले भी टेढ़े हैं। मुफ्ती साहब के पास जाकर लिखवाएंगे, बायनु चिटलू, भाईनु चिटलू, बैडीनु चिटलू, बावानु चिटलू, सब लिखाएंगे। पूरे गांव में होगा, अरे भाई बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, मुफ्ती साहब के पास जाकर लिखवा लिया, लेकिन देता बेटा कोई नहीं है, खाली कागज पर। ये ध्यान में रखना। अरबों में ऐसा नहीं होता। अरबों में तो बकरी में दफन कर दिया तो भाई खड़े खड़े हिसाब करते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बेच देते हैं। ये हमारे माहौल के अंदर ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश लिखाएंगे सब, और पूरे गांव में गाँव मोमनवास के अंदर पता नहीं नवावास है मोमनवास है, जो भी हो जहाँ बैठा हूँ मैं, क्या अरे चलो हार बद्दू मुफ्ती साहब पाड़ देन बद्दू लखान लाया बद्दू पेमेंट चढ़ा कर सो बाय 50 वर्षे करिए 60 वर्षे करिए। इसको निराश नहीं कहते, इसे चालाकी कहते हैं। मैं मेहंदी वाली मस्जिद में बैठा हुआ और एक लड़की बेचारी आई हमारी मोहम्मद बिरादरी की, और उसने आकर कहा मौलाना मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। अरे बेटा मैं तन्हाई में कैसे बात करूं तुझसे? जो कहना है सबके सामने के। मुझे कहा नाना मौल साहब तुम्हारा तो अलग बात करनी से, अच्छा भी अलग बात करी तो चिवड़ते करुशी बता तू तो अलग कमरा में बेची तो तारा की बात मुझे करी को या फोन पर कर बात इनका मल जाओ फोन पर करूँ कभी कोई ने टैप करी लीधु तो मुमदन ये तो होशियार हो गई है ना, पहले होशियार नहीं थी। तो मैं वहाँ बाहर बैठ गया और वो आई बुरके में और उसने कहा कि मौल साहब हमारा खानदान जितने में वाकिफ से मेरे को वाकिफ से अन तुम्हारी दावतें वो कर से बता भाई लोगों विधवा कर से भाई अन तमन जैसे बता हारा है हम जैसे मारा पान मारा भाई लोगों आया अन लाइन घीधू बाय आप पोटली से कब्जो करो। तो मैंने कब्जो कर ली तो भाई मैंने हदिया ली दो मुझे हदी डाल दे दो अन बस कहे भाई तुम्हारी मीरास थी जी तो मौल साहब भाभी मीरास बकाए ये मुमदनी कह रही है मुझे चालाकी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीरास का इल्म उठाया जाएगा। अच्छे अच्छे घराने में मीरास को जानते ही नहीं, हालांकि अम्र है अल्लाह का, अल्लाह का हुक्म है। मौल साहब भाई मीरास बकाए बीते बेटा बकाए ना आ बधी तमारा भाईओ ने चालाकी करी से बधी હું કોઈ કરી શકતો નથી। એટલું છે કે હું ફોન કરીને એટલું કોઈ કે ભાઈ તમારા એકડે હું ખાવા નહીં આવું कि मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ अल्लाह तेरा जो बंदा बंदी तुझे पसंद हो उसके गांव में मुझे ले जा, उसके घर में ले जा और उसका खाना मुझे खिला। अब तो मेरे शागिर्द दुनिया में करोड़ों हो गए, हर एक के पास तो जा नहीं सकता मैं अपनी माजूरी की वजह से। तो मैंने भाइयों को फोन किया, मैंने कहा अभी आपने तुम्हारी हमारी कट्टी मौल साहब चम एक भाई तुम्हें आवीरती पायना थी करी मौल साहब गलती थी जी भी गलती ना ये हक अदा करो। मौल साहब ने शोर बहुत मालदार से ये मालदार है कि गरीब है ये आप लोग जो तो तभी આવી ચાલાકી मत कर जो अल्लाह ने हमें जवाब आलो पड़े। बहन का हिस्सा है वो दो, बेटी का हिस्सा है वो दो,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दो लोगों पर बहुत डर है, एक बच्चों पर और एक औरतों पर, कि उनका हक मारा जाएगा। हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल होने लगा और आखिरी घड़ियां थी, सांस ले रहे थे, हज़रत आयशा आकर बैठी, हज़रत आयशा ने अशार पढ़े तो सिद्दीक़ अकबर ने आंखें खोली, बेटा क्या पढ़ रही है तू? ये अब्बू आपके जान आप दुनिया से जा रहे हैं, मैं अशार पढ़ रही हूँ। तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने मरज़ुल वफ़ात में ये नसीहत की कि मेरी बीवी हमल से है, मेरे इंतकाल के बाद जब मीरास तकसीम करो तो उस बच्चे का भी ख्याल रखना जो मेरी बीवी के पेट में है। तो हज़रत आयशा ने सवाल किया कि लड़के के एतबार से ख्याल रखें या लड़की के एतबार से ख्याल रखें? तो आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर ने बच्चा पैदा होने तक इंतज़ार करो कि लड़का होता है या लड़की होती है, जो पैदा हो उसका भी हक है। ये सिद्दीक़ अकबर ने अपनी इंतकाल पर कहा था। और आज तो कागज़ पर, समझ गए ना आप, सब हिसाब किताब मुफ्तियों के पास जाएंगे और हिसाब किताब भी करेंगे और लिखेंगे और रख के रखेंगे 50 वर्षाल छू, वो मीरास नहीं होती। मेरे सामने तो किससे आते हैं, जो है झटपट दे दो, मीरास 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 अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। हमारी शरीयत में औरतों को मीरास नहीं मिलती थी, किसी भी मजहब में औरतों को मीरास नहीं मिलती, न यहूद न नसारा न मजूस न मुशरिकीन, इनके जो मज़ाहिब हैं उनके मज़ाहिब में औरतों को मीरास नहीं मिलती। हमारी शरीयत में भी औरतों को मीरास नहीं मिलती थी आखिर तक। लेकिन औस इब्न साबित का जब किस्सा हुआ और औस इब्न साबित की बीवी जो है बेवा हुई, बीवी थी, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। औस इब्न साबित शहीद हो गए। तो घर में कितने, बीवी है, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो औस इब्न साबित के भाई आए, भाभी भाई तो मर गया और तुम तो औरत हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इन 2 लड़कियों को भी कुछ मिलेगा नहीं, लड़कों को मिलेगा, कब मिलेगा जब ये लड़के बड़े होंगे, इसलिए सारे घर का सामान हम लेके जाते हैं। तो औस इब्न साबित के जो भाई थे वो सारा का सारा सामान लेके चले गए, खजूरे, खाना पीना, और ये बेवा बेचारी फाके से। किसको कहे? दूसरे दिन इत्तेफाक था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर उस जगह से था कि कोई किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे सहाबा के साथ। आप जिस गली से गुजरते थे तो सब जगह ऐलान होता था, जा रसूलुल्लाह जा रसूलुल्लाह जा रसूलुल्लाह जा रसूलुल्लाह, हुजूर आए हुजूर आए। तो सब औरतें जो है वो घरों में, लड़कियां छतों पर हुजूर को देखने लग जाती थी। और इब्न साबित की बेवा कहती है कि मैंने भी सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, तो मैंने भी बच्चियों के कपड़े जरा ठीक ठाक किए, बच्चों के कपड़े ठीक ठाक किए और दरवाजे के बाहर बिठा दिया। हुजूर गुजरेंगे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो मैंने अंदर से कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ठहर गए वहाँ, वालेकुम सलाम, कुछ कहना चाहती हो? किसका मकान है? तो हज़रत उमर ने कहा, औस इब्न साबित का मकान है जो परसों शहीद हुए। आपने फरमाओ हो ये बच्चे यतीम हैं। आपने जुमला कहा, आज़म अल्लाह अजरकुम, अल्लाह तुम्हारा अजर बढ़ाए और औस इब्न साबित को अल्लाह बड़ी बड़ी जन्नतें दे और तुम्हारा अल्लाह बेहतरीन निगहबान हो जाए। दुआएं दी, लेकिन रोते हुए दुआएं दी, बच्चों के सर पर हाथ भी फेरा, अपना करीब भी किया। 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था छोटा। तो औस इब्न साबित ने कहा, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ हजरत। औस इब्न साबित की बेवा ने कहा, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपने फरमाया पूछो। ये फरमाया कल जो है औस इब्न साबित के भाई आए थे और ये कहकर जुमला कहा उन्होंने, भाभी तुम्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम तो औरत हो, इन 2 बच्चियों को नहीं मिलेगा, इसलिए कि लड़कियां हैं, लड़के को मिलेगा, वो भी जब मिलेगा जब बड़ा होगा, अब बड़ा होने में तो बहुत देर है। ये कहकर घर का सारा सामान ले गए। तो मेरी इतनी दरखास्त है, आप औस इब्न साबित के भाइयों को बुलाइए और उनसे कहो कि तुम सारा सामान ले गए तो साथ में ये 2 बच्चियां भी ले जाओ।
उनको पालो पोसो, बड़ा करो, शादी कराओ उनकी। मैं रहूंगी, मेरा लड़का रहेगा, हमारी ज़िंदगी हम गुजार लेंगे। ये औस इब्न साबित की बेवा ने कहा। हुजूर ने जब ये सुना तो हुजूर हिचकियां मारकर रोने लगे और कहा, बेटी बहन, तेरी बात का जवाब मैं नहीं देता, आसमानों से तेरी बात के जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं नहीं देता जवाब। और हुजूर ने साहबा से कहा, मैं वापस चलो, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। हुजूर रोते हुए वापस हो लिए। जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद हुजूर ने पूरा नहीं किया, वापस चलो। अभी मस्जिद नबी में पहुंचे भी नहीं थे कि मिरास की आयतें नाजिल होगी। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ औस इब्न साबित की बेवा को, बुलाओ, तेरी बरकत से सारी मुसलमान औरतों का मसला अल्लाह ने हल कर दिया। हिसाब करके अल्लाह ने खुद ने भेजा ताकि कोई डंडी न मारे। अल्लाह को पता था कि कंप्यूटर का ज़माना आएगा तो यूँ कर देगा, यूँ कर देगा, यूँ कर देगा। हिसाब करके खुद भेजा, औरत को इतना, लड़के को इतना, लड़की को इतना, सब ताकीद करते थे साहबा सलफ सालिहीन। इसलिए मिरास के मामले में कुछ गड़बड़ हो तो क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने खड़ा होने से पहले वो मसला हल करो। करोगे इंशाअल्लाह भाई। और ये चीज़ें लंबे किस्से हैं, अभी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मैंने बयान नहीं की है। 14 साल की उम्र तक पहुँचा हूँ, अभी तो 40 साल की उम्र तक पहुँचना है ना। फिर हुज़ूर की उम्र तो 63 साल की हुई, तो 63 साल के किस्से बयान करने, वो कभी आएंगे तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आज तो सारा मजमा ये नियत करे कि हमें अल्लाह के हकामात को पूरा करना है। एक मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भरे मजमू में एक जुमला कहते थे जो अब तक मुझे याद है, एक अल्लाह का हुक्म का पूरा करना, सात ज़मीन और आसमान और उसके अंदर के ख़जाने हाथ में आ जाए उससे ज़्यादा कीमती है। और एक अल्लाह के हुक्म का टूटना, सात ज़मीन और आसमान के टूट जाने से ज़्यादा खतरनाक है। हुक्म पूरा करोगे इंशाअल्लाह। अब मैं इतनी तशकील करता हूँ, हमारा दावत तबलीग का काम सदाबहार है। जमात में निकलोगे इंशाअल्लाह, लेकिन पिकनिक नहीं, ये जुमला याद रखना। मैं सारी दुनिया को कहता हूँ, अरबों को, अजमों को, जमात में निकलो, सिफात के साथ काम करो तो आपको फायदा होगा। मतलब फरिश्ता क्या कहेगा, तमें भम्मा जाता, पिकनिक करवा जाता, तुम्हारा खाता में लसी थी तू चिल्ला में नता जा, कश्मीर जाता भम्मा बन ले, कुछ मिलेगा नहीं। अल्लाह के लिए करो, जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो अल्लाह कबूल करता है उसे। और अपने ज़ुबान के बोल ठीक रखो, ज़ुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, करोड़ों नफलों पर भारी है। और ज़ुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे, ये करोड़ों गुनाहों पर भारी है। तो दावत के काम में निकलोगे इंशाअल्लाह, फॉर्मेलिटी नहीं, जाओ जैसा हम कहते हैं कारगुजारी में, रवानगी में जो बातें बताते हैं उस एतबार से अपना वक्त गुजारो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो फरमाते थे कि 3 दिन भी अगर हम जैसा कहते हैं वैसा वक्त गुजार लिया तो कुतुब बनकर वापस आएगा इंशाअल्लाह। ढंग से गुजारोगे इंशाअल्लाह। अब बताओ कौन कौन तैयार है, जल्दी फिर दुआ करा दे। सिर्फ हाथ ऊपर, कोई नाम लिखने वाला है? मौलवी साहब नाम तो लिख लो कम से कम। चचा तैयार हैं आप? कब निकलोगे? कल से? लो माशाअल्लाह, क्या जमात जा निकल रही है? माशाअल्लाह। और बताओ, सदा बहार अल्लाह ने काम दिया है, इसकी कदर करो। लेकिन पिकनिक नहीं, ये जो याद रखना। मैं 2 लोगों को कहता हूँ, हज पर आओ, मक्का मदीना आओ, इबादत करो, पिकनिक के लिए मत आओ। जमातों में जाओ, खूब काम करो, पिकनिक के लिए मत जाओ, काम करो, दावत दो लोगों को, कुरान सिखाओ। वो दो नाम लिखो, तुमल लग। और बताओ, पानी दे दो थोड़ा। मैंने मेरे आंखों कानों से सुना है, अरे वे पेला कश्मीर ने जमात बनी रही से हेड ने यार कश्मीर जो ले उन खावे जो अला घरना जे झंझट सन
ये थोड़ा चाड़ी दाढ़ा ठिकती जाए। ये मैंने मेरे कानों से सुना है, इसलिए कह रहा हूँ। कानों से सुनूंगा नहीं तो कहूँगा नहीं। तो एक कान से सुनता नहीं, एक कान से सुनता हूँ, लेकिन जिस कान से सुनता हूँ पूरा सुनता हूँ, अधूरा नहीं सुनता। मैंने उनको समझाया, तू नियत क्यों कर दे, नियत अल्लाह के रास्ते के करो ना यार। कश्मीर तो देख लोगे तुम, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना पालमपुर ये भी कश्मीर से कम थोड़ी है, यहाँ भी हरियाली बहुत है। अच्छा मैं निकलोगे इंशाअल्लाह। अब एक आप लोगों को हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे इंशाअल्लाह? सही हदीस में आता है, जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 313 मरतबा अगर कोई सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे 24 घंटे में, 313 एक साथ नहीं पढ़ना। मोटर चलाते चलाते पढ़ लिया, साइकिल चलाते चलाते पढ़ लिया, माएँ बहनें रोटी बनाते बनाते पढ़ ली, तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और कोई इनकम टैक्स वाला फोन करेगा नहीं आपको। दुनिया में अगर आप जो 2 बंगले बना लो, 3 बंगले बना लो, तो इनकम टैक्स वाले फोन करते नहीं करते, 8 लाख रुपये पैसे चौथी लाया भाई ईशा वालों, वहाँ नहीं। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। और उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। और तो 313 मरतबा पढ़ना है, रोजाना पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये जानदार शानदार मालदार दीनदार ये मेरा वजीफा है। अल्लाह के करम से दुनिया में मैंने जहाँ भी कहा, व्हाट्सएप का सबक तो आपके यहाँ भी पहुँचता होगा, मैंने जहाँ पर भी कहा सबने शुरू किया। कई लड़कियों की शादियाँ हो गई, कई मसले हल हो गए। सूरह इखलास अल्लाह को बहुत पसंद है। हरम शरीफ में बैठा हुआ था और ये मुखन्नस हजरात है ना, मुखन्नस जानते हो ना, मुखन्नस, वो मिले हमें। उन्होंने कहा मौलाना जब से आपने सूरह इखलास का वजीफा दिया है हमारे मुखन्नस हजरात तो धूम लगे हुए हैं। 3 चिल्ला भी जाए, मैंने उनके 3 चिल्ले की तश्कील भी की थी वह हरम में, ये 3 चिल्ले भी जाओ और ये भी करो। उन्होंने कहा सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास तस्वीर थी तो उन्होंने कहा हमें तस्वीर दो। मैंने कहा हरम में तस्वीर दूंगा तो शुरता आ जाएगा, यहाँ मेरे पास पुलिस आ जाएगी। अब जहाँ बैतुल खला है वहाँ आ जाओ तो वहाँ तस्वीर देता हूँ। तो उनको जहाँ बैतुल खला है वहाँ ले गया, वहाँ उनको मैंने मेरी तस्वीर दी, मेरे पास जितनी थी। ये कहा तुम्हारे मुखन्नस हजरात को देना और कहना ये मेरी तस्वीर का नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार। ये नोटें बहुत लाएगी। उन्होंने कहा मौलाना नोटें आएंगे नहीं? मैंने कहा ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह। तुम सूरह इखलास पढ़ोगे, अल्लाह से दुआ मांगो तो आप भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अब ये मेरी तस्वीर सबको तो दे नहीं सकता, ये हमारे सामने बैठे हैं मोहतरम, मैं उनको पहचानता तो हूँ नहीं कहाँ के, लेकिन ध्यान से बयान सुन रहे हैं, हंसने की बात पर हंस रहे हैं, तअज्जुब की बात पर तअज्जुब कर रहे हैं, उनको दिया। अब सब पढ़ोगे इंशाअल्लाह और जमात में सब निकलोगे इंशाअल्लाह। मुआशरा ठीक करो, मामला ठीक करो, मीरास के मसले हल करो। क़यामत के दिन कठेड़े में अल्लाह खड़ा रखेगा कि क्यों नहीं दिया। इसमें कोई चालाकी नहीं चलेगी, जैसा मुफ्ती साहब कहे वैसा करो, करोगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह पूरे मुमनवास वालों को कबूल फरमा, ए अल्लाह दाता साठ को कबूल फरमा, पूरे हमारे इलाक़े को कबूल फरमा, अक़वाम आलम के हिदायत के फ़ैसले फरमा, अक़वाम आलम के हिदायत के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके सारे जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में सफ़ेद पाल वाले बूढ़े भी हैं, नौजवान इबादत गुजार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। अगर यही मजमा मुमनवास के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है उससे ज़्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले,
ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़िल अखियार में शामिल फरमा। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, पूरे मुमनवास वालों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके दामादों को कबूल फरमा, इनके पोते पोतियों को कबूल फरमा, इनके नवासे नवासियों को कबूल फरमा, इनकी बहुओं को कबूल फरमा, और ये दुआ पूरी उम्मत के लिए कबूल फरमा। जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। और अल्लाह, जितने जायज़ मुरादे जिसके दिल में हो या दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मेरी इस दुआ पर आमीन कही जाए, उनके जायज़ मुरादों को भी पूरी फरमा और अपने फज़ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, हमारे इस इलाके में बारिश की ज़रूरत है, बेहतरीन बारिश हमें अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे और हमारी झीलों को पानी से भर दे, और जिसके जो जायज़ मुराद हो उसको अता फरमा दे, और हमें तेरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िल्लाह। अच्छा भाई, देखो मजमा बड़ा है, आप हजरात की तमन्ना होगी कि मैं मुसाफा करूँ मुझसे, लेकिन अब बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, इसलिए मैं सलाम करता हूँ, आप सलाम का जवाब दे दें, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।